वीकली मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे और ग्रुप में जितने लोग हैं हफ्ता में हम लोग 2 दिन से शुरू करते हैं। मैं बिरसा पास्टर से भी बात किया, जब मैं नहीं रहूँगा वो कॉन्ग्रेस मीटिंग में वो जिम्मा लेंगे, तो कॉन्ग्रेस मीटिंग भी नेक्स्ट वीक से होगा, इस वीक से नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से होगा। और जूम मीटिंग हम लोग हफ्ता में 2 दिन से शुरू करते हैं। डेली शायद लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या डेली करना चाहते हैं? नहीं, डेली नहीं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, है ना। हफ्ता में 2 दिन, एक दिन बाइबल स्टडी से शुरू करेंगे और एक दिन प्रेयर करेंगे। हफ्ता में 2 दिन से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर यूथ मीटिंग भी चालू करेंगे। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगह से जो यूथ प्रीचर्स हैं उन लोगों को हम लोग मौका देंगे हमारे जूम फेलोशिप में। तो इसमें हमारे चर्च के सारे जवान लोगों को रहना होगा जिनका उम्र 13 साल के ऊपर है। बड़े लोग भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े लोग ना रहें। और जो बाइबल की बहुत सारे रहस्यमय बातों को सीखना चाहते हैं, हफ्ता में एक दिन ऑनलाइन बाइबल स्टडी होगा और जो भी उसमें बैठेंगे वो नोट्स लेके बैठें और लिखें और उसको भी हम लोग लाइव कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो लाइव रिकॉर्डेड भी रहेगा। बहुत सारा सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी है, इतना सारा बात है, आपको फिर कहीं बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सारी बातें हैं। और चर्च की संडे आराधना में उसको हम नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि संडे आराधना में लोगों की जिंदगी के लिए क्या चाहिए वो प्रभु दे, ये हम प्रार्थना करते रहते हैं। सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी में क्या है, सोच लो हम मिलाप वाला तंबू का अध्ययन शुरू किए या 10 युग के बारे में शुरू किए, तो या हम नर्क के बारे में या आगमन के बारे में या पुनरुत्थान के बारे में या भविष्यवक्ताओं की किताबों के बारे में, श्रेष्ठ गीत के बारे में, ऐसे बहुत सारे न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, 5 ऑफिसेस, टैबरनेकल और गवर्नमेंट, गॉड्स गवर्नमेंट, बहुत सारा स्टडी है। 7 पुनरुत्थान। टैबरनेकल को अध्ययन करोगे तो 2-3 साल लग जाएगा अगर हफ्ता में 1 दिन करके अध्ययन करोगे। बहुत जरूरी चीजें हैं। सनातन याजकीय सेवकाई, तो ये सब बहुत सारा चीज हम भी चाहते हैं कि ये सब हम जो हम सीखे हैं, प्रभु दिया है, तो उसको बांटना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं मालूम। तो जो बड़े वचन की जानकारी में बढ़ना चाहते हैं, उद्धार, बपतिस्मा में थॉरो नॉलेज होना चाहिए, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, वरदानों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे स्वर्गदूतों के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, अधोलोक के बारे में, नरक कौन चाहेगा, स्वर्ग कौन चाहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सिस्टमेटिकली एक शुरू करेंगे। हफ्ता में 1 दिन बाइबल स्टडी, हफ्ता में 1 दिन प्रेयर मीटिंग करेंगे ऑनलाइन, फिर हफ्ता में 1 दिन यूथ मीटिंग करेंगे। ये 3 मीटिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यूथ मीटिंग का टाइम आप लोग बताइए, कौन सा टाइम यूथ लोग के लिए सही रहेगा? यूथ लोग भी पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, दिन का या उनका भी रात का ही रहेगा सही? हाँ, रात का ही सही रहेगा ना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हम लोग इसी 1-2 दिन में ले लेंगे। अभिजीत सबको पहले से किया है तो उसको जानकारी है, उसको बोलने से हो जाएगा। और बाइबल स्टडी ठीक ठाक से करेंगे। बीच बीच में हमारे जितने अच्छे जान पहचान माने जाने वाले वक्ता लोग हैं उनको भी हम लोग जूम में बुलाएंगे, तो वो लोग अपने घर बैठ के हमारे पास आ सकते हैं ना, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा। कुछ यूथ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रभु के दास लोग हैं, कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, हमारे बेनी पास्टर भी बीच बीच में क्लास दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम को जारी रखेंगे
और हफ्ता में 2 दिन 3 दिन करके शुरू करते हैं। उसमें प्रेयर का अगर ऑनेस्टली सब कोई जुड़ना चाहेगा बोलने से डेली 1 घंटा जरूर हम कर सकते हैं, पर जुड़ना होगा। और बाइबल स्टडी का जो नियम होगा, सब कोई को वीडियो ऑन करके बैठना होगा। कोई मजबूरन अगर मान लो रसोई में है और बहुत ज़रूरी काम में है तो वो वीडियो ऑफ कर सकता है। हम लोग उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि सब कोई आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, सब कोई का समय बहुत कीमती है। बाइबल स्टडी भी होगा तो हार्डली 1 घंटा से 1.5 घंटे। यूथ मीटिंग भी होगा उतना ही, 1-2 गाना होगा, फिर यूथ मीटिंग का वचन चालू हो जाएगा। ज्यादा लंबा करने से फिर लोगों को दिक्कत होता है। तो इसीलिए आप लोग भी अपना अपना राय सुझाव दे सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा। चुपचाप बैठ करके हमको तो प्रॉब्लम हो रहा, अब ये लोग ऐसा टाइम रख दिया, ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, खाली अपने से कुड़कुड़ाना नहीं है। तो अपना प्रॉब्लम है तो आप साझा करें, तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हर कोई के पास तो स्मार्टफोन है और हर कोई जुड़ सकते हैं, या फैमिली में एक डिवाइस से जुड़ सकते हैं और उसमें हम लोग स्पिरिचुअली ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। सब कोई अपना नाम लेकर के जुड़ना और सब कोई का वीडियो ऑन रखना। ओके, और किसी को कुछ इसमें कहने का है? लेडीज मीटिंग में हाँ, लेडीज मीटिंग तो करते रहते हैं लेडीज को। लेडीज मीटिंग भी ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन तो ये लोग का जारी है। कोयला डोगरी में एक सेना है, विशानगर में एक सेना है, 13 फ्लैट में भी एक सेना है, 12 फ्लैट से 13 फ्लैट 12 फ्लैट। हाँ, लेडीज लोग का कर सकते हैं। लेडीज लोग तो विशानगर में हो रहा है ना। कहाँ विशानगर का टीम? तो लोग तो सच्ची चले गए, कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, एकदम करते रहिएगा ना, आगे मत बढ़िए, करते रहिए। बेलाडोंगरी में तो हफ्ता में 1 दिन फास्टिंग पीरियड होता है ना? हाँ। फिर और एक चीज प्लानिंग में है, एरिया वाइज हम लोग मिनिस्ट्री करेंगे। बिरसानगर में मिनिस्ट्री करना है। फिर मंगलवार को जाते हैं ना, जो सिलाई बागपेड़ा बंद कर दिए जाना, बीच बीच में जाते हैं। और बेल्डी बस्ती में हमारा एक मिनिस्ट्री है, उसको रिवाइव करना है। उधर हो वाले बहुत हैं, तो उन लोगों को जगाना है। बिरसानगर से जो भाई बहनें नहीं आ रहे हैं उनको फॉलो, उसका एक प्लान हम बनाएंगे, फिर बताएंगे। और यूथ लोगों के लिए पर कुछ स्ट्रिक्ट नियम जरूर करेंगे और उसको फॉलो करना होगा, तब जाकर के यूथ लोग बढ़ेंगे। जैसे कि रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रेयर करना, ऐसा कुछ कुछ छोटा छोटा नियम को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा यूथ लोग मजबूत हो सकते हैं, है ना। जैसे रोज मोबाइल देखना जरूरी हो गया है ना, रोज IPL देखना जरूरी हो गया है, रोज फुटबॉल का खबर लेना, है ना, रोज कोई, है ना, जैसे कुछ कुछ लोग रोज, है ना, कुकिंग प्रोग्राम एक देखते हैं यूट्यूब में, कुछ नया आइटम खा खा के फैल रहे हैं, है ना। तो ऐसा रोज कुछ हम लोग ऐसे करते रहते हैं, तो इसलिए रोज बाइबल पढ़ने का भी आदत बना दीजिए। चलो उसको भी सोशल मीडिया ही समझ लो, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, ऐसा स्ट्रिक्ट कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फास्टिंग प्रेयर जुलाई महीना में होगा और सब कोई को जिनको प्रभु में लास्टिंग होना है, फास्टिंग करना है। ओके, फास्टिंग करना है, तभी जाकर के लास्टिंग हो सकते हैं। और फास्टिंग के लास्ट में हम लोग बपतिस्मा करेंगे, प्रभु भोज होगा और कुछ प्रभु के दास को बुलाने का भी प्लान करेंगे। कम से कम आखिरी हफ्ता में 1-2 प्रभु के दास लोग आएंगे तो अच्छा है। हालेलुया। आइए इन सारी बातों में प्रभु की आशीष होने के लिए हाथ उठाए, प्रभु की धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऑडियो मैसेज 10 मिनट का भेजता हूँ, सब कोई को मिलता है? आप सुनते हैं? आप लोगों ने सुना है? नहीं मिला? आपका नाम ग्रुप में नहीं है क्या? चलिए आप ये बोल दीजिए, नंबर बोलिए, नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर। अच्छा ठीक है, बाद में बोलिए, आपकी आवाज बहुत ऊंचा है, मीटिंग के बाद बोल दीजिए। किसी को सब कोई को मिल रहा है ना? मैसेज मिल रहा है ना सबको? हाँ, सबको डिलीट कर रहे हैं ना? हाँ ठीक, मैसेज मिल रहा है तो सबको डिलीट भी कर रहे हैं। हाँ, सब कोई जरूर से सुनिएगा उसको। अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्त मित्र लोगों को भेजिए, है ना? उसको भी हम लोग बहुत प्रार्थना के साथ तैयार करते हैं कि हर दिन एक नया संदेश मिले। और उसको आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं उसको वीडियो वाला भेजें, है ना? हाँ, तो वीडियो कितना मिनट का जा सकता है व्हाट्सएप में? अच्छा, तो सोच रहे फेसबुक लाइव वगैरह करके डेली एक डिवोशन को भेजेंगे तो उसको हम लोग यूट्यूब में भी डाल सकते हैं। तो जरूर से सुनिएगा। हम थोड़ा लेट कर रहे हैं उसमें क्योंकि कुछ प्रोग्राम पड़ जाता है तो लेट हो जाता, तो हम कोशिश करेंगे 7-8 बजे के पहले ही छोड़ने का कोशिश में। कभी कभी ट्रेन में रहते हैं तो संभव नहीं हो पाता, फिर भी हम उसको जारी रखेंगे और सब कोई जरूर से सुने। आप बाइबल पढ़ते होंगे तो कई बार समझ नहीं पाते होंगे, पर कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से जब समझाया जाता है तो उसको डेली सुनना चाहिए। तो जिनका नाम नहीं है, नंबर नहीं है, तो जरूर से ग्रुप में ऐड करें। हम लोग बिल्कुल थियोलॉजी का प्रोग्राम जैसा बहुत सारा बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। दुआ करें कि किसी कारण से रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम लोग परमेश्वर की कलाम की ओर चलेंगे। आज एक छोटा सा संदेश, ओके, एक छोटा सा संदेश हम परमेश्वर की कलाम से आज देखेंगे। संदेश ये है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उस 10 अध्याय में जो अच्छा सामरी के बारे में लिखा गया है, उस घटना का एक विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िएगा 30 वचन से लेकर 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। यहाँ एक घटना है कि एक व्यक्ति जो व्यवस्था का शास्त्री है, यीशु से सवाल कर रहे हैं, गुरु, अनंत जीवन की वारिस होने के लिए मुझे क्या करना होगा? और उसको जवाब देते हैं यीशु मसीह, पहले परमेश्वर को अपने तन से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करो। और दूसरा काम है कि पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो। अब वह
शास्त्री अपने आप को थोड़ा धर्मी का दिखावा करना चाहता था। अब यीशु से सवाल किया, गुरु मेरा पड़ोसी कौन है? अब यीशु मसीह इस विषय को समझाने के लिए एक बहुत ही रहस्यपूर्ण एक दृष्टांत वहां पे कहा। क्या कहा? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसको मारा और उसका वस्त्र को छीन लिया और उसको लूट लिया और उसको अधमरे हाल में छोड़ दिया। अब उसी रास्ते में एक याजक जा रहा था, देखा उस अधमरे हाल में पड़ा हुआ उस व्यक्ति को देखा, पर दया नहीं किया, कतरा के चला गया। उसी रास्ते में एक लेवी आया, लेवी भी देखा, रास्ता बदल के कतरा के चला गया। परंतु उसी रास्ते में एक अच्छा सामरी आया, एक सामरी व्यक्ति आया, उसके पास गया, तरस खाया और उसको अपने तेल और दाखरस जो उसके पास रखा हुआ था उससे उसको मलहम पट्टी किया और उसका सेवा किया और उसको लेकर सराय में चला गया। सराय में ले जा करके सराय का मालिक को 2 दिनार दे के बोलता है, आप इसका इलाज करिए, सेवा करिए, अगर ज्यादा खर्चा होगा मैं लौटते समय दे दूंगा। ये बात बोलते कितना अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां एक व्यक्ति का इलाज के लिए परमेश्वर कई लोगों को लाया है। यहां एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम यानी परमेश्वर की हजूरी, शांति सुकून की जगह, जहां हिंसा, पाप, अपराध, गुनाह कुछ भी नहीं होता है, यह है यरूशलेम। वहां से कोई जा रहा था यरीहो की ओर, डाकुओं ने उसे घेर लिया। इंसान को सबसे पहला हमला किससे हुआ था? शैतान से। आदम और हवा को पहला हमला किससे हुआ था? जैसे आदम हवा के साथ शैतान का हमला हुआ था और शैतान ने उनको नंगा कर दिया, उनके सारे आशीषों को छीन लिया, मानो उनको अधमरे हाल में रख छोड़ा, ऐसे राह में उनको गिरा के रखा, बर्बाद करके रखा कि इंसान मानो कि अधमरे हाल में आज भी पाया जाता है। ये जो घटना है पूरा बाइबल का ये निचोड़ है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की ये टोटल बातों का एक सच्चाई है। यीशु मसीह यहां बताना चाहे, ये जो इंसान मारा गया है, मार खाया है, लूटा गया है, जख्मी हो गया है, अधमरे हाल में पड़ा है, ये इंसान मानव सभ्यता है। अदम की वाटिका से मनुष्य ऐसा ही लूटा गया, परमेश्वर का दिया हुआ सारा आशीष इंसान अदम की वाटिका में ही खो दिया। मैं कई बार बोला हूं, अनंत जीवन खोया है, परमेश्वर के सदृश्य और समानता को खोया है, परमेश्वर की सहभागिता को खोया है, परमेश्वर दिया हुआ डोमिनियन को खोया है, परमेश्वर दिया हुआ अविनाशी शरीर को खोया है, परमेश्वर दिया हुआ महिमा को खोया है, परमेश्वर दिया हुआ उत्तराधिकार को खोया है। और
मानो कि नंगा कर दिया इंसान को, उसी तरह इंसान ने सारी आशीषों को जो परमेश्वर दे रखा था खो दिया। इसी इंसान के लिए 30 पद से लेकर 35 पद में 5 लोग उसका संगति में आ रहे हैं। कौन कौन है 5? एक है डाकुओं का झुंड जो उसको लूटने आए थे। दूसरा है याजक, देखे तक ठीक था पर कुछ नहीं दिए, देखे कतरा के चले गए। तीसरा है लेवी, देखा वो भी चला गया। चौथा है सामरी। पांचवा है सराय का मालिक। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पहला डाकुओं का झुंड ने घेर लिया। ये डाकुओं का झुंड का आक्रमण से जितना घायल हुआ है, उस सारे घावों को, उस सारे जख्मों को ठीक करने के लिए परमेश्वर ये 4 झुंड को लाया। पहला है याजक। याजक कुछ नहीं किए। याजक और लेवी लोग व्यवस्था के समय का संत लोग हैं। याजक और लेवी लोग व्यवस्था के समय के अगुवे लोग थे। आदम जितना कुछ खो दिया है, उन सारे खोई हुई आशीषों को मनुष्य को लौटाने के लिए व्यवस्था आया तो था, पर व्यवस्था दूसरे रास्ते में चला गया। मनुष्य का अनंत जीवन लौटाने के लिए, मनुष्य का परमेश्वर से जो रिश्ता खत्म हो गया था उसको फिर से जोड़ने के लिए, मनुष्य के अंदर में जो पवित्रता ही खत्म हो गया था, मनुष्य के अंदर में जो परमेश्वर का महिमा का वस्त्र खत्म हो गया था, मनुष्य के अंदर में जो पाप आ गया था, उस सारी चीजों का ठीक करके मनुष्य को फिर से परमेश्वर से मिलाने, अनंत जीवन दिलाने, परमेश्वर का संगति में लाने, परमेश्वर के समानता में फिर से खड़ा करने के लिए परमेश्वर व्यवस्था तो दिया था, पर व्यवस्था के याजक लोग अपने ही रास्ते में भटक गए। ऐसे वक्त में एक सामरी व्यक्ति आता है और ये सामरी व्यक्ति उस पर देख करके दया करता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। ये जो सामरी उसको देख करके दया करता है, ये सामरी कोई और नहीं, व्यवस्था के बाद क्या आया है? अनुग्रह। और अनुग्रह शुरू होता है यीशु मसीह से। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने उसको सामरी जैसा बर्ताव किया। यीशु मसीह को फरीसी, सदुकी, याजक, उस जमाने का जितने भी बड़े गुरु अगुवे थे, उन्होंने यीशु मसीह को नफरत किया, मानो कि यीशु उनके नजर में सामरी जैसा था। पर गौर फरमाइएगा, जिन याजकों को, लेवियों को परमेश्वर दिया था कि मनुष्य को पापों से छुड़ाया जाए, मनुष्य को परमेश्वर के साथ संगति करवाया जाए, मनुष्य को फिर से महिमा की दशा में उसका पुनरुद्धार किया जाए, परंतु व्यवस्था के अगुओं ने वो काम नहीं कर पाया। तब यीशु मसीह आए, जिनको लोगों ने ऐसा ग्रहण किया जैसा कि एक सामरी व्यक्ति गैर यहूदी व्यक्ति की तरह। पर यीशु मसीह अच्छा सामरी बन के आए और उनके पास उस व्यक्ति के लिए हृदय में दया था, हृदय में सेवा का भाव था, हृदय में उसका इलाज करने का पूरा एक जुनून था। परंतु यीशु मसीह केवल हृदय में दया, प्रेम, मोहब्बत रख के चुप नहीं रहा। यीशु मसीह ने 3 चीजों को उसका शरीर के लिए दिया है। एक है तेल, दूसरा है दाखरस, तीसरा है 2 दीनार। उस व्यक्ति का इलाज के लिए 3 चीजों को दिया गया है, और ये 3 चीजों में से 2 वो खुद दिया, एक वो दूसरों के हाथ में दिया। ये जो 2 चीजें हैं वो खुद लगाया है,
एक है तेल, दूसरा है दाखरस। तेल का इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं। आज भी लोग अगर कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो तेल लगाते हैं। ठंडे के समय में स्किन फट जाती है तो उसमें भी तेल लगाते कि वो स्मूथ रहे। और कई जगह में तेल के द्वारा मसाज होता है तो नस की इलाज होती है। तेल के द्वारा है ना, जो टकला हो जाता है ना, उसको भी ठीक करने का उपाय निकल गया है। तेल के द्वारा केरल में और कहीं कहीं मालिश किया जाता है, कई बीमारी ठीक हो जाती है। तेल ऊपर लगाते हैं तो हड्डी में जाके असर करता है। तो यहां हमारा अच्छा सामरी सबसे पहले तेल और दूसरी बार दाखरस। मैं बीते हफ्ता बताया था, तेल जो है स्मूथ करता है, दाखरस जो है चंगा करता है। प्रभु के लोगों, आज मैं जिस बात को मैं जोर देना चाहता हूं, 34वां पद को पढ़िएगा। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसके घाव पर, गौर फरमाइएगा, कहां पर? घाव पर। घाव हो गया था, इंग्लिश में लिखा है वुंड्स। उसकी शरीर में बहुत सारे घाव हो गए थे। अब उस घाव में तेल और दाखरस डाल करके पट्टियां बांध दिया ताकि घाव दिखे भी। ये घाव जो है, ये जो घाव मिला है मेरे परमेश्वर के लोगों, इंसान की जिंदगी में जितने घाव हुआ है, घाव हमेशा दर्द देता है। आज आपको कुछ घाव हुआ होगा जो कि आपको दर्द देता होगा। आप बाहर में ठीक, आप चर्च आ रहे हैं ठीक, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पर कुछ घाव है जो कि बहुत दुख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये घाव किसने दिया? डाकुओं ने दिया है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ घाव है, व्यक्तिगत घाव हो सकता है, कुछ पारिवारिक जख्म हो सकता है, कुछ बिना मतलब का आप पे घाव हो गया है, दूसरों की गलती से हुआ है, अब ये सब घाव बहुत दुखता है। अब ये घाव बाहर ओपन था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा सामरी आया, आकर के इस घाव के लिए वो तेल दाखरस, इसको तेल दाखरस बोलना बंद कर दे, इसको बोलिए दवाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये घाव के लिए उसने दवाई लगाया। दवाई लगाने के बाद ही ना पट्टी बांधते हैं, दवाई लगाने के बाद ही, मलहम लगाने के बाद ही पट्टी बांधा जाता है। और से सुनिए, हमारा यीशु मसीह धरती के लोगों को शैतान जितना घाव दिया है, शैतान कौन कौन सा घाव दिया है? एक घाव है पाप का गुलामी, दूसरा घाव है बीमारी। आप किसी बीमारी में तड़पते रहें, ये प्रभु कभी नहीं चाहता है। आप किसी बीमारी में परेशान होकर रहें, ये प्रभु कभी नहीं चाहता है। कई बार परिवारों में कई तरह का झगड़ा, कई तरह का अशांति, कई तरह का विवाद। अच्छा, मैं आपको शैतान लाया हुआ घाव के बारे में साफ करना चाहता हूं, यानी साफ साफ बताना चाहता हूं। हमें साफ तरीके से समझना है तो आयुब के पास जाना होगा। आयुब की जिंदगी में जब शैतान दखल दिया, क्या क्या घाव लाया था? सबसे पहला टारगेट बोलो,
हाँ, पहला टारगेट उसके बच्चों पे हुआ था। बाद में आता है बाकी सब। आयुब के घर में जब शैतान हस्तक्षेप किया तो आइए हम निकालें वो कैसे घाव को लाता है। आयुब का किताब उसका 1 अध्याय में पढ़ें। 1 अध्याय, आयुब का किताब 1 अध्याय और उसका पढ़िएगा 13। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। हाँ। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। सुनिए, बड़ा खुशी खुशी आयुब के 10 बेटे बेटियां मिलकर के पार्टी कर रहे थे। उस जमाने का खुशी आनंद लोगों को खाने पीने में मिलता था, तो वहां पार्टी चल रहा था। ऐसे में क्या हो रहा है, शैतान हमला करना शुरू किया है। सुनिएगा, शैतान जख्म लाता है। उसका पहला टारगेट है आपका फैमिली मेंबर्स के ऊपर। आप अच्छे हैं तो खुश मत होइएगा। आपका पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपका बहू, आपका बेटी, आपका दामाद, कोई नहीं तो नाती पोते, वो किसी ना किसी को जख्मी कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। शैतान जख्म ना करे, इसलिए हमें पहले से सुरक्षा का इंतजाम कर लेना होगा। पहले से खुद को हिफाजत में रखना होगा। कैसे हम हिफाजत करें कि हम पर कोई हमला ना हो? बाइबल में सुरक्षा का इंतजाम अगर सीखना है, गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिएगा। आपके फैमिली में सुरक्षा का इंतजाम चाहते हो? बाइबल में एक जगह में आपसे उत्तर सुनना चाहता हूं। बाल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े बुढ़िया, माता पिता, सबका सुरक्षा एक बंदा ने किया था। 4 महीना तक किया था। किसी पर कोई हमला नहीं हुआ। कहां पे हुआ था? जो बताएगा उसको आज प्राइज मिलेगा। मेरा जो खाना मिलेगा ना, सब्जी अंडा बनाया ना, चलो आज मेरा प्लेट का अंडा आपको दे देंगे। अगर लेने का मन होगा तो ले लीजिए, नहीं दे ही देंगे। चलिए, इतना भी कंजूस हम नहीं है। आज से हम निर्णय ले रहे हैं कि अंडा नहीं खाएंगे, दिमाग खराब। चलिए बोलिए, कौन एक बंदा है उसका, और आसान कर दे रहा हूं मैं, उसका लीडरशिप में जितने फैमिली थे किसी पर हमला नहीं हुआ। हमारा दिमाग का पूरा गेजरा हो चुका है। इतनों बार पढ़े हैं, एजरा के बारे में इतनों बार बताए हैं, याद क्यों नहीं है? एजरा 4 महीना तक ऐसे रास्ता में खूबसूरत बेटे बेटियां, खूबसूरत स्त्रियां, बहुत धन संपत्ति, सोना चांदी सब लेकर के ऐसे रास्ते में गया जिस रास्ते में आए दिन डकैती होती है। परंतु 4 महीना में एक बार भी डकैती नहीं हुआ। हमलावर लोग कहां गायब हो गए पता नहीं। इज़रा ने क्या किया था? फास्टिंग प्रेयर। सुनो, आप अपना बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हो, फास्टिंग प्रेयर करना। खाली अच्छा खिला के एकदम उसको गोल मटोल बनाना, ये मकसद मत रखो। वो करो, खिलाओ। अच्छा पहनाना है तो पहनाओ,
आप उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, जरूर दीजिए। आप उसके लिए तनख्वाह रखना चाहते हो, रखिए। पर ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप उसका हिफाजत के लिए फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने का जिम्मेदार माता पिताएं हैं। हम लोग खिलाते अच्छे हैं, पहनाते अच्छे हैं, एजुकेशन भी देते अच्छे हैं, जरूरत पड़ गया तो कर्जा ले लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा, एक्सक्लूसिवली मेरा व्यक्तिगत हिदायत सलाह है, आप अपने बेटे बेटियों के लिए महीना में एक दिन अलग से केवल उनके लिए फास्टिंग प्रेयर करें। हफ्ता में एक दिन कर रहे हैं, आप उसको रूटीन में रखे हुए हैं, सब बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ठीक है। पर एक्सक्लूसिवली एक दिन महीना में, वो दिन किसी और बातों के लिए नहीं। आपका बेटा उद्धार पाना चाहिए, आपका बेटा बपतिस्मा लेना चाहिए। अब सुनो सुनो सुनो, क्या प्रार्थना करोगे आप? आपका बेटा पवित्र आत्मा पाना चाहिए, आपका बेटा प्रभु का सेवा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नौकरी छोड़ देना चाहिए, नौकरी के साथ सेवा करना चाहिए। आपका बेटा प्रभु भक्ति में जीना चाहिए, आपका बेटा का चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, आपका बेटा का भविष्य अच्छा होना चाहिए, उसका सही जीवन साथी मिलना चाहिए, उसका कमाई अच्छा होना चाहिए, कलीसिया में अच्छा गवाही होना चाहिए, उसका जिंदगी में विश्वास होना चाहिए, वो प्रार्थना वीर होना चाहिए, वो कहीं भी जाए दानियल की तरह, यूसुफ की तरह, पौलुस की तरह होना चाहिए। इतने सारे बातों के लिए प्रार्थना करने में एक दिन नहीं लगेगा जी। हे परमेश्वर मेरा बेटा को आशीष करो। क्या आशीष, क्या आशीष। अगर आप परमेश्वर को खुल के नहीं बताओगे तो परमेश्वर भी खुश नहीं होंगे। क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि हमारे बेटे बेटियों को क्या चाहिए? पर वो चाहते हैं कि हम प्रेयर करें। आजकल माता पिता क्या करते मालूम है? हमारा बेटा ना खत्म है, हमारा बेटी ना बर्बाद है, हमारा बहू वो तो खत्म है, हमारा दामाद वो भी ठीक नहीं है, खाली ये ठीक है मदर तेरेसा, सब खराब। अरे कोई बिगड़ रहा है, जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए कि शायद मेरा प्रार्थना की कमी से हो रहा है, शायद मैं उपवास नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं। हम लोग खुश हो जाते, चलो प्रभु के दया से हमारा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत ठीक ठाक है, बहू भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, दामाद भी ठीक है, और बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, कमाई रोजगार सब अच्छा है। ये तो मुसलमान के साथ भी है, ये तो हिंदू के साथ भी है, ये तो बुद्धिस्ट के साथ भी है, ये तो टेररिज्म लोग के साथ भी है। तो आपके साथ भी खाना पीना घर कपड़ा मकान हो गया तो कौन सा बड़ी बात है? कहना चाहिए मेरा बेटा कभी गुस्सा नहीं करता, गवाही दे तो ऐसा गवाही दे। मेरा बेटी कभी मूवी नहीं देखती, गवाही दे तो ऐसा गवाही। देखना गवाही देना चाहिए। मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। शैतानी हमला हो रहा है दिमाग में, बच्चे घर के भीतर अच्छे, घर के बाहर एकदम शैतान बने हुए हैं। तो हमें हमलों से हमारे फैमिली को बचाना है, तो एक उपाय है फास्टिंग प्रेयर करना उनके लिए। कर सकते हैं तो महीना में 2 बार करना, नहीं कर सकते हैं तो 1 बार करना, पर एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस बात को विश्वास करता हूं, किससे देखा हूं? बाइबल के 2 लोगों से देखा हूं और ये मुझे बहुत इंस्पायर किया। और दुनिया में कई लोगों से हम देखे हैं, ये मुझे बहुत इंस्पायर किया। बाइबल के 2 लोग कौन है? एक है मूसा का माता पिता, 3 महीना तक बच्चा को अपने बलबूते पर हिफाजत से रखा, 3 महीना के बाद देखा अब हम नहीं रख पाएंगे। क्यों? फिरौन का आदेश है,
अगर इज़राइल के घरों में अगर लड़का बच्चा पैदा हो गया तो उसको मार डालो। देखा तो इनका घर में लड़का ही पैदा हुआ। अगर अविश्वासी माता पिता होता तो क्या बोलता? मालूम था हमारे साथ ना कभी अच्छा नहीं होता, लड़के के पैदा होने से क्या हो जाता है इसको। आज के जमाने में भी लोग लड़का कोई ज्यादा पसंद करते हैं, पर उस घड़ी अगर कोई होता तो क्या प्रार्थना करता बोलो? हाँ, हे प्रभु हमें क्या दे दे? लड़की दे दे। देखा तो लड़का हो गया, अब लड़का हो गया तो मुसीबत। अब मुझे तो लग रहा है बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? नया जन्मा बच्चा हमेशा गाना गाते रहता है, नॉन स्टॉप गाता है, वो रात भर पूरा होल नाइट प्रेयर करता है, रो रो के प्रार्थना करता है। अब ये आवाज अगर बाहर जाएगा, कहीं ना कहीं खबर फिरौन के पास नहीं चल जाएगा, तो मुझे लग रहा है मूसा का पिताजी जैसा बेटा रो रहा है, मूसा का पिताजी गाना शुरू कर दे रहा है। बेटा रो रहा है, जब तक ये गा रहा तब तक रात भर ये लोग सो नहीं रहे हैं, दोनों पति पत्नी, क्योंकि आवाज बच्चे का नहीं जाना चाहिए बाहर। अगर चला गया तो फिरौन को मालूम चलेगा तो गला काट देगा। 3 महीना तक नहीं सोया होगा दोनों पति पत्नी। अपने बल बूते पे माँ बाप इतना ही कर सकते हैं। एक समय आया, इन्हें लगा कि सुनो जी, अब हम लोग बच्चे को नहीं रख पाएंगे, क्या करे? छोड़ दे फिरौन के हाथ में? नहीं, चलिए एक आइडिया है, एक पेटी बनाओ। ये पेटी किस बात को दर्शाती है पता है? ये जो पेटी उन्होंने बनाया, एक विश्वास के साथ बनाया। इस पेटी में रखेंगे, नदी में छोड़ेंगे। एक विश्वास भीतर में था कि मेरा बेटा मरेगा नहीं। एक भीतर में विश्वास है। हम पेटी में रख तो रहे हैं, पर हे परमेश्वर, हम आपके हाथों में रख रहे हैं। आपका हाथ दिख नहीं रहा है कि हम आपके हाथ में दे दे। मुझे ये बात बहुत सालों के बाद समझ आया। कौन सा बात? नदी में क्यों रखा जी? कोई जंगल में लगा देता? नदी में क्यों रखा? मालूम है? नदी में रखने का मतलब है, नदी में जो लोग जाते हैं, नाव में जाते हैं, वो लोग विश्वास में जाते हैं। नदी का जो सफर है, डूब भी सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं, पहुंच भी सकते हैं, पर नदी में जाने वाले लोग एक विश्वास के साथ सफर करते हैं। तो मूसा का मां और उसका पिताजी नदी में दिया, इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं तो प्रभु किसी को भेजेगा, कहीं ना कहीं ये तो जाएगा जहां लोगों की आबादी होगी, और कहीं ना कहीं ये मेरा बेटा को कोई ना कोई तो उठाएगा। जंगल में होगा तो शेर खा सकता है, पर ये नदी कहीं ना कहीं ऐसे इंसानों की आबादी एरिया में ले जाएगा, और वहां किसी ना व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति मेरा बेटा को उठाएगा। ऐसा करके इन लोगों ने एक विश्वास के साथ बेटा को रखा। प्रार्थना किया होगा, लिखा नहीं है, प्रार्थना जरूर किया होगा। आ गया, वहां खड़े होकर देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा? क्या लग रहा है क्यों नहीं देखा? उनको पूर्ण विश्वास है, मैंने प्रभु के हाथों में दिया है तो मेरा बेटा को प्रभु छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के हाथों में दे दिया, ये लोग घर आ गए। पर दीदी मरियम वो चुपके से देख रही थी, क्या होगा मेरा भाई के साथ।
माँ बाप का विश्वास, माँ बाप का प्रार्थना बच्चे को कैसे बचाया, घर का बेटी देख रही थी। उसी घड़ी राजकुमारी को नहाने का मन हुआ। अब वो नहाने को आती है, उसको वहीं नजर लगा एक पेटी है, जाके लेके आओ। जैसे लेके आए, ढक्कन खोले, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा है। मुझे तो लग रहा है ढक्कन खोलते से तो हंस दिया हो, है ना? ले 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 मेरा सोना मेरा राजा, क्या क्या बोलते हैं। इतना प्यारा है, बड़ा खूबसूरत सा लिखा है। और लड़कियों को बच्चा बड़ा पसंद होता है। अब उस बच्चा को देखते साथ राजकुमारी खुश हो गई, बोलती है मेरा बच्चा, ये इसको हम बेटा बनाएंगे। अब सहेली बोली होगी, सुनो जी, बच्चा का आंख नाक देख रही हो, चाइनीज आंख नाक जैसा कुछ अलग होगा तो हम लोग बोल देंगे नहीं चाइनीज है। बच्चा का आंख देख रही हो, नाक देख रहे हो, हाँ क्या हो, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, ये तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा बाप का दुश्मन है यहूदी लोग, यहूदी बच्चा है। मिस्री बच्चा होगा तो काला कलूटा होता, ये तो एकदम गोरा नारा प्यारा है, इसीलिए तो हमको अपना बेटा बनाना है। अब मरियम देख रही थी। अब मुझे लग रहा है बच्चा थोड़ी देर के तो मुस्कुराता रहता हो ना, थोड़ी देर के बाद सुसु कर दिया या रोया होगा। ऐसे में क्या करते लड़के लोग, ए भाभी ले लो आपका बच्चा को। अब जैसे ये बच्चा कुछ ऐसा हरकत किया होगा तो सुनना भाई, इसके लिए किसको मंगाओ। हंसने का समय हम पकड़ेंगे और पोटी वोटी करने का समय कोई और पकड़ेगा, ये मेरा बेटा है। उस घड़ी मरियम आके बोलती है, आंटी हम लाए। तो कौन है? बोला हम यहूदी लड़की, इसके लिए ला ले, एक भाई को एक नौकरानी को, जो दिले हो। दौड़ के गए, मम्मी आपके लिए नौकरी, मेरे लिए नौकरी। हाँ मम्मी, अपना ही बेटा का सुसु पोटी साफ करने का नौकरी, अपना ही बेटा का नहलाने का नौकरी, अपना ही बेटा को पाउडर लगाने का नौकरी, अपना ही बेटा का देखरेख करने का नौकरी। जैसे मरियम की मम्मी आई, राजकुमारी बोलते, देखिए मेरा बेटा है। बोला आपका बेटा? बोला इसको नहलाने का, इसका पोटी साफ करने का, इसका डायपर चेंज करने का, पाउडर लगाने का, इसका खिलाना पिलाना सारा काम करने का। हंसने का समय मेरे गोद में, रोने का समय तेरे गोद में। कितना लेगी? कितना लेगी? 24 घंटे ड्यूटी में रहना होगा तुमको, और तुम्हारा भी खाना पीना फ्री है। मैं फिरौन का बेटी हूं। मैडम आप कुछ भी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 50,000 मंजूर। राजा लोग कम देंगे। अपना बच्चा को दूध पिलाने के लिए, डायपर चेंज करवाने के लिए किसी को कभी नौकरी मिला है जी? ये है परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का हुआ है। 40 साल तक उस अपना बेटा को अपने घर में पाल पोस के बड़ा करने जैसा राजमहल में पाल पोस के बड़ा। मैं कहना ये चाहता हूं, आपका बच्चा, सारे बच्चे मर सकते हैं, आपका बच्चे को परमेश्वर मरने नहीं देगा अगर आप मूसा की माता पिता के जैसा विश्वास में परमेश्वर के हाथों में देंगे। ये पहला कपल है जिन्होंने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया है। चारों तरफ मौत हो रही थी, बच्चों को मारा जा रहा था, उस जगह में उन्होंने बच्चों को जिंदा रखा। ऐसा माता पिता होना चाहिए। दूसरा है सामुएल का मां। सामुएल का मां जब सामुएल दूध पीना छोड़ा, उसको लेकर परमेश्वर के भवन में दे के आ गया। बहुत तकलीफ हुआ होगा सामुएल को। 2-3 साल का लड़का होगा, अब उसको ना नहाना आता है, ना खाना आता है, ना कपड़ा धोना आता है, ना कुछ आता है। बहुत तकलीफ हुआ होगा, पर सामुएल को उसका माँ बाप ने पहले प्रार्थना किया था कि एक बेटा दो, और परमेश्वर को दे दिया। अब ये बेटा
बाइबल का दूसरा महान भविष्यवक्ता बन गया मूसा के बाद सामुएल। आपको मालूम हो गए ये दो ही भविष्यवक्ता है, 3 पदवी में थे और कोई नहीं है। इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता बन गए। तो हमारे बच्चों की हिफाजत करना हम प्रार्थना से कर सकते हैं, उपवास से कर सकते हैं। आयुब के घर में जब शैतान आता है, पहला हमला उसके बच्चों पर करता है, 10 बच्चे मर जाते हैं। शैतान का दूसरा हमला आयुब के घर में उसके बिजनेस पर था। बहुत से लोग बिजनेस के लिए दुआ प्रार्थना करवाते हैं, बिजनेस डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान कईयों के व्यापार को लॉस में खाली नुकसान ही कर देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पर शैतानी हमला है। सिर्फ बिजनेस नहीं, रोजगार नहीं होना, यह भी एक शैतानी हमला है। उसका सारा धंधा, कारोबार, कमाई एक ही दिन में ठप हो गया। किसने किया ऐसा? शैतान ने। क्या कमाई था जी? आयुब एक बिजनेसमैन था। क्या बिजनेस था? आयुब का बिजनेस है दूध का बिजनेस। कितने भेड़ थे उसके? ऊंट 3,000, 7,000 भेड़। कितना दूध निकलता होगा एक दिन में? हम लोग उस लाइन पे है नहीं, कम से कम 1,000 लीटर तो निकलता होगा। 1,000 लीटर दूध का कारोबार है। कितना डायरी फार्म बनाया होगा, है ना? पनीर का, पेड़ा का, मक्खन का, घी का, मलाई का, छाछ का फैक्ट्री बनाना। एक ही दिन में पूरा प्रोडक्शन बंद। अच्छा चलो, दूध का हिसाब लगाओ, दूध का हिसाब लगाओ। अब 1,000 लीटर दूध कितना तनख्वाह निकलेगा? कम से कम 30,000, 40,000। एक दिन का 40,000 का कमाई खाली दूध से। और मेढ़ा को रखा है कि उसका जो लोम है उससे स्वेटर बनता है, उसका अलग बिजनेस है। वो कम से कम 30-40,000 सस्ता पकड़ो। उसके बाद ऊंट रखा। ऊंट किस लिए? हाँ, ऊंट बिजनेस के लिए। ऊंट क्या है ना? मरुभूमि का जहाज, ट्रैवलिंग। 3,000 ऊंट, मतलब लाखों अरबों खरबों का बिजनेस चलता था उसका, यहां से वहां, वहां से वहां। फिर खाली यही बिजनेस नहीं है, गधे भी थे। डाला टेम्पो को गधे के साथ बराबर कर दिया। कितने गधे थे? हाँ, 500। और 500 जोड़ी बैल भी थे। खेती भी करता था ये। गेहूं, मड़वा, अनाज, धान, चावल सब खेत में उगता था। अभी हाल में गया था मैं एक घर में, वो लोग बोलता हम लोग कभी सब्जी नहीं खरीदते। बोला आपका खेत है? बोला खेत नहीं है। सब्जी नहीं खरीदते तो क्या मीट खाते? उसने कहा मीट भी नहीं खाते, सब्जी खाते, पर सब्जी नहीं खरीदते। मैंने बोला कहां से उगाते? सुनो, चलिए छत के ऊपर चलो। छत के ऊपर पॉलीथीन डाल दिया है मोटा वाला, उसके ऊपर मिट्टी का एक परत डाल दिया है। उसी में भाजी हो रहा, साग हो रहा, पालक हो रहा, है ना? खीरा हुआ, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, गमला सब में गोभी हुआ है, भिंडी हुआ है। बोलता हम कहीं नहीं खरीदते। रोज 1 घंटा छत के ऊपर जो बागान है उसमें काम करते हैं। जो चाहिए ताजा तोड़ के लाओ, खाना बनाओ। छत के ऊपर करना चाहो तो सब संभव है। छत के ऊपर कुछ लोग मछली का भी खेती किया है, तालाब बना दिया है कुछ लोग। करना चाहो तो सब संभव है।
अब 500 जोड़ी बैल रखा है तो कितना खेती करता होगा, आयु सोचो। मुझे तो लग रहा है करोड़ों का उसका कारोबार था। एक ही दिन में सारा कारोबार ठप हो गया। ये शैतान का जख्म था। देखा तो घर गिर गया, देखा शरीर में बीमारी आ गई, देखा स्त्री साथ नहीं दे रहा है। गौर फरमाइए, आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको साथ नहीं दे रहा है, ये शैतानी हस्तक्षेप है। ये शैतानी हस्तक्षेप है। इतना जख्मी हो गया है आयुब का जिंदगी, उसका परिवार, बच्चे मर गए, घर गिर गया, व्यापार डूब गया, बीमार हो गया, पत्नी साथ नहीं दे रहा है, अकेला हो गया, तन्हाई। गौर फरमाइएगा, लोनलीनेस शैतानी हस्तक्षेप। किसी को अपना तकलीफ बांट नहीं सकते, शैतानी हस्तक्षेप हो सकता है। ऐसे करके आयुब को पूरा जख्मी कर दिया था। आयुब उस जख्म से बाहर आया, परमेश्वर पे भरोसा रखे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उस बंदा को डाकुओं ने घेर के जख्मी किया। आज बहुत सारे परिवार को शैतान जख्मी कर रखा है। अगर आप उससे नजात पाना चाहते हो, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, हमारा अच्छा सामरी यीशु मसीह तेल और दाखरस रखा है, परंतु आपका भी कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? आप उसको अपने अंदर में ग्रहण करिए, उसका पट्टी को लगने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बाइबल में उत्तम दवाई का प्रबंध किया है। ये दाखरस और ये तेल को अगर हम एक ही नाम देंगे दवाई, तो दवाई परमेश्वर की कलाम से मिलती है, परमेश्वर के वचन से मिलती है। दाखरस और तेल का अलग मीनिंग में पिछले हफ्ता बताया था। आज अगर उस दोनों को मिला के दवाई का नाम दे दे, तो परमेश्वर का वचन में ही हमारा हर समस्या का सुझाव मिलती है। इज़रा को अगर पूरे परिवारों को संभालने का सुझाव मिला था उपवास में, तो क्यों ना हम उस सुझाव को ले ले अपने घर के लिए। आयुब जितना जख्मी हो गया था शैतान के हमले से, वो सारा चीज को ठीक कर दिया। आयुब जितना खोया था सब कुछ लौट पाया विश्वास और प्रार्थना से। इसका मतलब है शैतान जितना भी जख्मी करे, आप उसको ठीक कर सकते हो उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और फरमाइए, आजकल विश्वास नहीं है। क्यों? तकलीफ हुआ पैसा ले लो, तकलीफ हुआ कर्जा ले लो, तकलीफ हुआ ये कर लो, तकलीफ हुआ वो कर लो। पर देखिएगा, आयुब चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा डॉक्टर को बुला सकता था, लोगों से कर्जा लेकर बिजनेस को रिस्टार्ट कर सकता था। आयुब यहां वहां दिमाग नहीं चलाया। आज हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमारे पास विश्वास बढ़ नहीं रहा है। शैतान के जलते हुए तीरों का विरोध हम कैसे करें? कोई तो बताएं। शैतान के जलते हुए तीरों का विरोध, सामना हम कैसे करें? विश्वास का ढाल, परमेश्वर का ढाल नहीं, विश्वास का ढाल, जो कि एक आत्मिक हथियार है। क्यों विश्वास का ढाल? शैतान आप पर हमला करेगा, यह अनिवार्य है। आपके पास विश्वास होना चाहिए, आप रोक सकते हैं। आपके पास विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होता मालूम है? गरीबी में, तकलीफ आने में। आयुब का जिंदगी में इतना तकलीफ आया, वो मौका था उसके लिए विश्वास में मजबूत होने का। अगर कभी प्रभु आपको परेशानी में डाले, तो उसको एक चुनौती करके लेना कि मैं विश्वास में डट के खड़ा रहूंगा,
और मैं सारे शैतानी हमलों से खुद को बचाऊंगा, मेरे परिवार को बचाऊंगा। विश्वास की अटूट आपका आस्था परमेश्वर पे होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं, मेरा खुदा जिंदा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा प्रभु उपाय करेगा, ये होना चाहिए। विश्वास की अटूटता दिखता कहां? ये बोली पे ही। प्रार्थना में भी रो रहा है, प्रार्थना के बाद भी रो रहा है, फोन कर करके रो रहा है, मुंह उतरा के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि धरती का सारा बोझ इसी को लिए, इसी को है। अरे हम इतना आराधना, प्रार्थना, पेंटिकॉस्टल हो गए, शिक्षा पर के फायदा क्या हुआ जी? शैतान जख्मी देता है, जख्म लाता है। विरोध करना है विश्वास के द्वारा, विरोध करना है फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। उसका काम ही है आप पे हमला करना। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है आपका फैमिली आक्रमण में है, शिकार है, आपका नहीं जी, पूरे मसीह लोगों की फैमिली शैतानी हमले में है। खाली आपका नहीं, हर कोई का जिंदगी पे वो हमला करता रहता है। क्या लग रहा है? हमला नहीं है। किसी को बिगाड़ रहा है, किसी को उल्टा कर रहा है, किसी को सीधा कर रहा है, किसी को टेढ़ा कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। आप परेशान हो, आपको दिमाग काम नहीं करता, प्रार्थना कर करके थक गए हो, ये शैतानी हमला है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार दो बार समझाओगे, ज्यादा समझाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। कुछ मत करिए, ये शैतानी हमला है। क्या करोगे आप? फास्टिंग प्रेयर करो और नेगेटिव सोचना बंद कर दो। विश्वास की बोली बोलना, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा। अगर हमारा अच्छा सामरी आया है जख्मों का पट्टी बांधने, तो जरूर वह हमारे घर का भी जख्मों का पट्टी बांधे। अगर हमारा अच्छा सामरी राह में पड़ा हुआ अधमरे इंसान का पट्टी और मलहम लगाया, दाखरस तेल डाला, उसको ठीक किया, तो हमको भी ठीक करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे प्रभु के पास उपाय है। मेरा किस्मत खराब है, मैं ऐसा ही बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसे सोच के दुखी होके रहोगे तो मरने का ख्याल आएगा। मैं मर जाता तो अच्छा होता। आपको परमेश्वर मरते हुए देखना नहीं चाहता है, अधमरे को लाकर जिंदा करना वो चाहता है, जख्मों को ठीक करना चाहता है, आपको पूर्ण रीति से खड़ा करना चाहता है। संपूर्ण जख्मों का इलाज हुआ आयु फिर से दुगना आशीष होता है। प्रभु आपको दुगना देना चाहता है, आपको दुगना आशीष देना चाहता है। जितना जख्मी हुआ नहीं, उससे ज्यादा आपको परमेश्वर लौटाएगा। आप शैतान का विरोध करो। मेरा किस्मत खराब है, यही बोल बोल के दुखी मत होना। और सुनिएगा, आपका परेशानी किसी को शेयर मत करना। आजकल का इमोशनल का एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्केट नहीं है। आपका दुख तकलीफ किसी को शेयर मत करना। आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई सचमुच में भरोसेमंद है, अगर वो प्रार्थना में सहायता करेगा तभी बताना, नहीं तो प्लीज मत बताना। अगर कोई सचमुच में प्रार्थना करने वाला है और अपनी जुबान पे लगाम रखता है तो बताना, नहीं तो क्या होगा मालूम है? वो प्रार्थना करने वाला होगा पर बाद में बाकी सबके सामने में भी आंख खोल के प्रार्थना करेगा। मालूम है फलाना बंदाना हमको बोला ऐसा, हम प्रार्थना किए हैं। ये प्रार्थना तो प्रभु से भी करेगा और सबके सामने फोन कर करके प्रार्थना करेगा। चुगली नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेगा? इसलिए भरोसेमंद नहीं मिलेंगे बहुत जल्दी। आपकी जिंदगी में कारोबार नहीं हो रहा है, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर कैरियर, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर हेल्थ, you are struggling in your family, you are struggling in any aspects of your life, then you are under attack. एक परमेश्वर के दास आए थे, यीशु दास बोल के, सन 2004 में संकोच है।
मैं नया आया था, 2 महीना हो रहा था मुझे, जोश भाई मुझे लेके गए। वो आकर के मेरे कंधे में हाथ रखे, जवान थे वो, 30-35 साल के थे। मेरे कंधे में हाथ रखे प्रार्थना की। मुझे कोई नहीं जानता कि मैं पास्टर हूं, पीछे बैठा था। वो आके बोलते, मेरे दास है आप पर शैतानी हमला बहुत हो रहा है। आप जिन घरों में जाते हैं, गैर मसीह के घरों में जाते हैं, वहां का भूत प्रेत आपका पीछे आता है और आप पर हमला करता है। बिना मतलब का आपके घर में बहुत सारा परेशानी है। ये कुछ नहीं है, ये शैतानी हमला है। एकदम सही बात है, बिना मतलब का परेशानी। क्या लग रहा है? हम लोग सुरक्षित नहीं है, शैतान जख्मी करना चाहता है, परंतु हमारा अच्छा सामरी यीशु मसीह हमारे जख्मों में मलहम लगाना चाहता है। उसके पास तेल है, दाखरस है, और वो पट्टी बांधेगा और हम पूरे ठीक हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, इन्हीं वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। अगर आपको आज का संदेश में कुछ बातें सीखने मिला हो तो उसको जिंदगी में आजमाइए, करिए, शैतानी जख्मों से खुद को बचाइए। आइए अपनी आंखें बंद करें। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 तूने मुझको याद किया। यीशु 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 तूने मुझको प्यार किया। यीशु 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 तूने मुझको प्यार किया। मैंने यीशु को जीवन दिया। ओ यीशु 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 तूने मुझको प्यार किया। यीशु 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 तूने मुझको प्यार किया। यीशु 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 तूने मुझको प्यार किया। मैंने यीशु को जीवन दिया। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अधमरे हाल में हमारी जिंदगी पाई जाती है। बहुत सारे जख्म है प्रभु, केवल आप ही है जो पट्टी बांध सकते हैं। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में स्वर्गीय पिता शैतान बहुत हमला कर रखा है। किसी का कारोबार ठप है, तो किसी का स्वास्थ्य, तो किसी का पारिवारिक रिश्ते, किसी का रोजगार, तो किसी का जिंदगी में बीमारी। स्वर्गीय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारा अच्छा सामरी है प्रभु जी। हमारे जख्मों का इलाज आप करिए और हमें भी आपसे इलाज लेना सिखा दें। इज़रा ने जिस तरह उपवास करके सुरक्षा दिया, मूसा के माता पिता, सामुएल के माता पिता और आयुब ने जिस तरह से हर तरह की खतरे की स्थितियों में खुद को बचाया, उसी विश्वास और प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु जी हम हर कोई अपना अपना जिंदगी को शैतानी हमलों से बचाने पाए और हमारी जिंदगी आशीषित हो। ऐसा दया करिए परमेश्वर पिता, आपके जोरावर हाथों में हरेक को समर्पण करता हूं। आप हरेक को आशीष दीजिए। आपके हाथों में हरेक को देकर आदर महिमा जलाल हम आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इस घड़ी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु की आनंद होती है। सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया।